वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। सार्वजनिक रूप से उत्साहपूर्वक पूरे तेवर के साथ कैमरा पर, माइक पर भारत के प्रधानमंत्री को अश्लीलतम गाली देने वाले लड़के और लड़कियां दोनों अब धीरे धीरे कानून की गिरफ्त में आ रहे हैं। जी हां, मैं जंतर मंतर की चर्चा कर रहा हूं, जहां आपने देखा होगा कि कुछ चेहरे दुनिया भर में वायरल हो गए। अब उन्होंने वायरल होने के लिए गाली दी या गाली दी इसलिए वायरल हो गए, ये तो आप जानो। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जो मेरे ख्याल से अब दुनिया भर में पहचाने जा रहे हैं। भारत में तो बच्चा बच्चा उनको पहचान गया, जान गया। मैं यहां चेहरे नहीं दिखाऊंगा, आप सबके जहन में है वो चेहरे। कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए नई नई गालियों का आविष्कार किया, अश्लीलतम गालियों का सृजन किया, उनकी खोज की, और इस लपेटे में इटली की प्रधानमंत्री को भी ले लिया, उनको भी नहीं बख्शा। इटली की प्रधानमंत्री के इंस्टाग्राम की एक पोस्ट पर, उनकी फोटो के पर नीचे जाकर उनकी इंस्टाग्राम पर 15-20 हजार भारत के लोगों ने उसमें अश्लीलतम टिप्पणियां ठोक दी। जबकि उन मेलोनी का कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, न जंतर से, न मंतर से, न नीट से, न पर्चे से, न लीक से, किसी से कोई लेना देना नहीं। वो दूसरे देश की प्रधानमंत्री है। लेकिन ऐसा हुआ, अब ऐसे लोग धीरे धीरे चुन चुन कर कानून के तंबू के नीचे लाए जा रहे हैं। एक लड़की नोएडा की बात बताई जा रही है, गौतम बुद्ध नगर की, उसके खिलाफ कल मुकदमा दर्ज हुआ है, एफआईआर कराई है एक महिला वकील ने। उसने कहा है कि भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री के खिलाफ जो अश्लीलतम गालियां दी गई हैं उनसे पूरा देश आहत हुआ और मैं व्यक्तिगत तौर पर आहत हुई, इसलिए इसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर भी लिया, उस लड़की की पहचान भी हो गई, अता पता भी मिल गया। वो चेहरा मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा विवादित चेहरा था इस पूरे आंदोलन में, मोदी को गाली के संदर्भ में, जिसने कई राउंड गालियां दी हैं, अलग अलग किस्म की गालियां दी। उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। और ऐसे ही देश भर में तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा रहे हैं स्थानीय लोग, सरकार नहीं, लोग खुद मुकदमा करा रहे हैं। और भारत सरकार अपने द्वारा दर्ज किए कराए गए मुकदमों को वापस ले सकती है, उनमें कार्रवाई आगे न बढ़ाने की बात कर सकती है, एफआईआर क्वेश कर सकती है, विड्रॉ कर सकती है अदालत की अनुमति से। लेकिन वो निजी तौर पर लोगों द्वारा कराए गए मुकदमों को ना तो खारिज कर सकती है, ना विड्रॉ कर सकती है। इसलिए वो मुकदमे चलेंगे। उन मुकदमों का कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी और भारत सरकार के बीच हुए समझौते से कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, ये भी जान लेंगे। वो मुकदमे जिंदा रहेंगे और चलेंगे, पूरी गति से चलेंगे, प्रगति से चलेंगे। इसलिए जिन लोगों के दिमाग में ये भ्रम हो कि सब कुछ माफ हो गया, सब खत्म हो गया, कोई मुकदमा कहीं नहीं दर्ज होगा, उनको मैं कहूँगा इस गलतफहमी को जितनी जल्दी हो अपने मन से निकाल दीजिए, दिमाग से, और अपने बचाव के लिए, अपने रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए तत्काल प्रभाव से ये वीडियो देखने के बाद किसी अच्छे वकील से संपर्क कर लीजिए। अगर आप जंतर मंतर पर गाली गलौज कर रहे थे, अराजकता फैला रहे थे, तो आपके विरुद्ध कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज हो चुकी होगी, जान लीजिए। 0 एफआईआर दर्ज हो रही है।
जीरो एफआईआर का मतलब होता है वो स्थान जहां अपराध नहीं हुआ, वहां से भी मुकदमा दर्ज हो सकता है, एफआईआर दर्ज हो सकती है, और उसके बाद वो ट्रांसफर हो जाएगी जीरो एफआईआर उस संबंधित थाने में जहां अपराध हुआ होगा, यानी दिल्ली का संसद मार्ग थाना। इसलिए एफआईआर मध्य प्रदेश में भी हो सकती है, गुजरात में भी हो सकती है, तमिलनाडु में भी हो सकती है। वो सब एफआईआर चल के आ जाएंगी संसद मार्ग थाने पर, जिसके अधीन जंतर मंतर आता है। इसलिए अब बचने की गुंजाइश ना के बराबर है। जिन्होंने केवल शांतिपूर्ण धरना की दिया है, मंच से या मंच से नीचे, उन पर कहीं कोई संकट नहीं है। लेकिन जिन्होंने धरने का दुरुपयोग किया है उत्तेजना फैलाने में, देश में दंगा कराने के मंशा से, उनके लिए संकट की घड़ी बहुत निकट है। इस देश भर में कम से कम 200-250 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई हैं व्यक्तिगत स्तर पर, जिन लोगों ने दर्ज कराई कि भाई ये आदमी ऐसा बोल रहा है, इसका वीडियो है, इससे हमको कष्ट हुआ है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। अब सोच लीजिए कहां भाग के जाएंगे और कैसे बचेंगे। सरकारें मुकदमे वापस ले सकती हैं कि निजी व्यक्ति को आप कैसे बाध्य कर सकते हैं मुकदमा वापस ले लीजिए। वो मुकदमे चलेंगे, उनमें सजा होगी और संकट गहराएगा। अभी तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो गंगा में बहुत पानी बहना बाकी है, अभी तो सावन शुरू हुआ है, अभी तो जाने कितनी बरसात बाकी है और कितनी नदियों का जलस्तर बढ़ना बाकी है। और एक चीज और जान लीजिए, 27 जुलाई को जब जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ कॉकरोच पार्टी के दोनों नेताओं की बैठक हुई और उसके बाद ज्वाइंट ब्रीफिंग हुई, उसमें उन नेताओं ने कहा था कि आंदोलन में भाजपा के लोग नहीं थे, गड़बड़ी फैलाने के लिए अराजक तत्व आ गए थे, गड़बड़ी फैलाने के लिए आपराधिक तत्व, और उन आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं। 27 तारीख को सीजेपी ने इस बात को सार्वजनिक रूप से कहा था, लेकिन बाद में अचानक से कॉकरोच जनता पार्टी की लीडरशिप इस पूरी बात से मुकर गई और उसने कहा किसी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, वो अपराधी हो नॉन अपराधी हो, इससे कोई मतलब नहीं, किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सबको माफी हो जाए। क्यों भाई, आप अपने कहे से क्यों मुकरे? और मुकरे तो सुप्रीम कोर्ट ने आपकी हसरतों पर तुषारपात कर दिया, ये कह के कि अपराधियों को माफी नहीं मिल सकती। और उसके बाद जो रही बची कसर है, वो व्यक्तिगत स्तर पर नागरिक एफआईआर करा रहे हैं ऐसे आपराधिक तत्वों के विरुद्ध, वो एफआईआर जिंदा रहेंगी हर सूरत में, हर मौसम में। अब ये बात कॉकरोच पार्टी को समझनी होगी और स्वीकार करनी होगी। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।